तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं चला आर के मैथ सोल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे घन और घनमूल, ये नया चैप्टर है। तो ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ क्वेश्चन और बेसिक देखेंगे। जैसे पहले हम घन की बात कर लेते हैं। तो घन यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। 3 बार उससे उसी संख्या से गुना करेंगे। जैसे हमने पहले वर्ग पढ़ा, वर्गमूल पढ़ा। तो वर्ग में 2 बार गुना होता था तो उसको हम लोग वर्ग कहते थे। यहाँ पे 3 बार गुना होगा। जैसे कि 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार गुना हो रहा है तो 1 का तो 1 ही होगा। तो 1 का जो घन होगा वो 1 होगा। जैसे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 3 बार, यानी 2 के पावर 3, अर्थात यहाँ 2 का घन यानी 2 के पावर 3 बराबर 8 होगा। 3 गुना 3 गुना 3 या 3 3 9 होती है 27। तो 27 हुआ, इसका मतलब 3 का जो घन हुआ यानी 3 का पावर 3 अगर रहेगा तो उसका जो घन होगा वो 27 होगा। और घन जो होगा, जैसे 3 का घन 27 हुआ तो ये एक परिपूर्ण घन हुआ, ठीक है। और इसी का घनमूल भी होगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी का नहीं, जो घन होगा वही परिपूर्ण घन होगा और उसका घनमूल होगा। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि शून्य का धन शून्य तथा धन पूर्णांक का धन प्लस होता है और ऋण पूर्णांक का धन ऋणात्मक मतलब ऋण पूर्णांक ही होता है। यानी माइनस का जो भी धन होगा वो माइनस ही होगा और प्लस का जो होगा प्लस ही होगा। जीरो का तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो को 3 बार गुना करेंगे, चाहे जितना बार गुना करें वो जीरो ही रहेगा। और जैसे कि 3 अभी हम लोग देखें यहाँ पे प्लस था तो प्लस 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 ही होता है, तो उसको हम कितना बार भी प्लस प्लस से गुना करेंगे प्लस ही रहेगा। लेकिन माइनस को अगर विषम बार, जैसे 3 बार हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 3 बार, तो माइनस की संख्या अगर माइनस में होगा तो वो माइनस भी विषम में आ गया। 1 2 3 ही है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। इसीलिए अगर हम घन निकालेंगे ऋणात्मक संख्या का वो ऋणात्मक ही रहेगा। यहाँ पे समधन जो भी होगा उसका समधन पूर्णांक का अगर हम उसका जो घन होगा वो समघन ही होगा और विषम धन पूर्णांक का जो घन होगा वो विषम घन ही होगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल आगे देखेंगे। जैसे मैं एक यहाँ पे पॉइंट है कि हार्डी रामानुजन संख्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे 1729 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1728 + 1। और 1728 जो है 12 का क्यू है, 1 का क्यू तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रामानुजन संख्या। जैसे इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, यहाँ पे 1729 है तो 1000 प्लस में 729, इसको तोड़कर लिखेंगे तो 1010 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। तो इस तरह से लिखा जाता है तो इसको हम लोग रामानुजन संख्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये आपका दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, और भी हो सकते हैं। तो ये सब हार्डी रामानुजन संख्याएँ हैं। कुछ रोचक तथ्य हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रमगत विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का क्यूब जो है वो एक ही रहने वाला, ठीक है। इसका जैसे एक का क्यूब तो 1 ही होगा और उसको हम तोड़ेंगे कितना भी विषम योग में तो 1 ही होगा। तो हम आगे देखते हैं, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। और 8 को हम लोग 2 विषम योग में इसको विषम विषम योग में टूटा, जैसे 8 5 + 3, तो ये दोनों विषम संख्या है तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, मतलब ये टूटता है। और 3 का क्यूब जिस तरह से 27 होता है तो 27 को हम लोग 11 प्लस यानी 5 तो हो गया, 3 + 5, उसके बाद जो विषम संख्या आता है 7 9 11, ठीक है। तो 7 9 11 हो गया। तो ये तीन विषम संख्याओं में टूट गया, ठीक है। इसका जो 27 है वो 3 विषम संख्याओं के योग में टूटा है। उसी तरह से जो अगला होगा 4, तो 4 64 होते हैं, ये 4 विषम संख्याओं के योग में टूटेगा। तो 11 के बाद विषम जो होता है 13 15 17 19, इस तरह से टूटा हुआ है। सबको जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। फिर अगला है 5, तो 5 जो होगा वो 125 होता है, ठीक है। तो 125 को देख रहे हैं, ये 4 में टूटा तो ये 5 विषम संख्याओं के योग में टूटा है। जैसे 19 के बाद तो आपका 21 हो गया, फिर 23 होगा, फिर 25 27 29 होगा। तो ये एक तरह से क्रम में आ रहा है। आप 6 को देखेंगे तो 6 का जो भी होगा क्यू, जो भी घन होगा वो इस तरह से एक और बढ़ जाएगा। तो 29 था, अभी 31 फिर 33, तो इस तरह से वो 6 विषम योग में टूटेगा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रम वाइज चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 क्रमगत संख्याओं के घनों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे 2 अगर क्रमगत तो जैसे 2 और 1, क्रम है 1 के बाद 2 आता है, ठीक है। तो घटाएंगे अंतर तो बड़ा में से छोटा ही घटेगा, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी 2 का क्यूब में से अगर 1 का क्यूब घटाएंगे तो इसको इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं 1 + 2 × 1 × 3, यानी ये 3 जो है और 1 है जो घेरा हुआ है वो फिक्स है कि इस तरह से लिखना है। और हमको जो अंदर में ये जगह प्लस में 2 × 1 है तो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे 2 लिख देना है,
और जो यहाँ पे 1 है इंटू में 1 लिख देना, ठीक है। बाकी यही रहेगा। तो इस तरह से अगर हम तोड़ेंगे तो इसका आंसर आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3 क्यूब माइनस में 2 क्यूब, 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 तो लिखना है, लेकिन यहाँ पे 3 में इंटू में प्लस में लिखकर +3 इंटू में फिर 2 लिखना है, क्योंकि 2 है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे 3 सेम ही रहेगा, तो इधर जो भी होगा इधर वही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिखना है, तो 1 ये सेम रहेगा, ये सब में लिखना है, ठीक है। अगर क्रमगत संख्याओं के घनों का अगर अंतर लिखना 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे प्लस में 4 इंटू 3 है, तो 3 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पे 3 सेम रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 5 और 6 में देखें, तो यानी 6 का क्यूब और माइनस 5 का क्यूब अगर निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 1 होगा, मतलब 1 तो होगा ही, लेकिन प्लस में 6 होगा, इंटू 5 होगा और इंटू में 3 होगा। तो यहाँ पे खाली यहाँ पे जो होगा उसके अनुसार 6 5 हुआ, लेकिन 1 और 3 सेम होगा। तो इस तरह से होगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 1 का जो क्यूब, 1 का घन एक ही होता है, 2 का जो होता है 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, तो 9 का 729। यहाँ पे देख रहे हैं जो सम है उसका सम ही आया है, जो विषम है उसका विषम ही घन आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 तक याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 11 का है 1331, 12 का 1728, तो ये सम है वो विषम था। यहाँ पे 13 का इतना है, 14 का इतना है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सम विषम। घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहला संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। फिर उसे समान संख्याओं के 3-3 के समूह में हमको बांटना है। जैसे हम लोग वर्ग में 2-2 का समूह बांटते थे, तो इनमें प्रत्येक समूह से एक संख्या को निकाल लेना है। जैसे 3 समूह में बांटेंगे तो उसको हम एक संख्या को निकालेंगे पार्ट वाई, ठीक है। फिर उनका एक गुणनफल निकालें जो कि उस संख्या का अभिष्ट घनमूल होगा, ठीक। जैसे 27 को अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 27 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 तो 3 गुना 3 आया, एक ही समूह आया, तो इसको 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो और कोई आता है तो उसको भी गुना करके बाहर निकाल लेता है, और जो भी गुणनफल आता है वो वर्गमूल। यहाँ पे 3 है तो सिर्फ 3 इसका होगा घनमूल। तो अब यहाँ पे हम लोग 4.1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन है, तो इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 16 लिखने के बाद में 27 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 27 का हमने देखा अभी, 27 बराबर में लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 3 का समूह है, लिख सकते हैं। इसीलिए आपको लिख लेना, इसीलिए यह पूर्ण घन है, ठीक है। फिर उसी तरह से 15 का गुणनखंड निकालना है। तो उसका अगर 3 का समूह नहीं लगेगा तो उसका गुणनखंड जो भी होगा लिख देना है। उसके बाद लिखना है इसीलिए यह पूर्ण घन नहीं है। फिर उसी तरह से 16 का निकालना है और 16 का गुणनखंड लिखना है और लिख देना इसीलिए यह पूर्ण घन नहीं है। उसी तरह से 25 का। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे 63 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो जो भी गुणनखंड आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में लिखेंगे इसीलिए यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 63 कोई पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका जो भी गुणनखंड आएगा वो 3-3 का समूह नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पूर्ण घन नहीं। फिर 125 का निकालेंगे तो उसका गुणनखंड लिखेंगे, अगर होगा तो लिख देंगे यह इसीलिए यह पूर्ण घन है, और नहीं होगा तो लिख देंगे यह पूर्ण घन नहीं है। उसी तरह से 9 का निकालेंगे। तो अगर होगा तो पूर्ण घन लिखेंगे, नहीं होगा तो लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है, इसीलिए यह पूर्ण घन नहीं है। तो इसी तरह से सबको बनाना है। वैसे यहाँ पे आपका 125 जो हो जाएगा 5 का, ठीक है, 5 का हो जाएगा। और निम्नलिखित संख्या में कौन परिपूर्ण घन है, तो यहाँ पे 8 तो नहीं होगा, आपका 27 ही होगा, ठीक। यहाँ पे 27 होगा और 125 होगा, दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा दोनों हो रहा है। चौथा नंबर में क्वेश्चन हमें आपको बनाना है। तो यहाँ पे इसमें भी उसी तरह से हम सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सभी का निकालना है। यहाँ पे हमने एक को निकाला है, जैसे 8 जो था उसको, तो पहले हमने 5 से लगाया 1685 और 2 शून्य था, फिर 2 से लगाया 800, 2 से 400, फिर 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 कटा, फिर यहाँ पे और कट रहा है, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 1 2 3 है, तो 5 का क्यूब हो गया, 2 का 3, फिर 2 3 हुआ, यानी 3-3 का समूह बन गया, ठीक है। तो यानी जो 3 का समूह बना उसको बाहर निकालें, 1 5 2 2, फिर इसका गुणनफल जो आया वही होगा उसका घनमूल। तो यह हो गया। तो इसीलिए
यह पूर्ण घन है, ठीक, इसीलिए यह पूर्ण घन है। फिर उसी तरह से हम लोग 9000 का निकालेंगे और उसका समूह बनाएंगे। देखेंगे अगर समूह बनता है तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण घन है। ऐसे ये निकालना भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं यह पूर्ण घन है, ठीक। उसके बाद में 9000 का निकालेंगे और इस तरह से बनाएंगे, फिर लिखेंगे यह पूर्ण घन है। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं है, ठीक है। फिर उस तरह से 225 का निकालेंगे, अगर होगा तो लिखेंगे यह पूर्ण घन है या फिर नहीं। फिर उसी तरह से आपको बारी बारी से निकाल लेना। फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा कौन कौन पूर्ण घन है, तो लास्ट में आपको लिख देना फलना फलना फलना, यानी जो भी हो पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से यह पूर्ण घन है, ठीक है। क्योंकि यह 3-3 का समूह में, मतलब 3-3 का समूह में, इसका 3-3 का समूह होता है या 3-3 का समूह में बट जाते हैं। तो इस तरह से लिख देना आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 243 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 16 लिखने के बाद यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो 3 से लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 8 या 24 है, 3 का 3 81 तिया, यानी 3 से फिर लगाएंगे 27 तिया 81, 3 से फिर 9 तिया 27, 3 तिया 9। अब यहाँ पे 243 का जो आया वो 3 के पेयर 3 आया, फिर 3 दुबे को है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 3-3 का समूह नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3-3 का पेयर नहीं है, 3-3 का जोड़ा में नहीं बटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 243 3-3 के जोड़े में यानी 3-3 के समूह में नहीं बटता है। तो इतना भी नहीं लिखना है, सिंपल ऐसे लिखेंगे इसलिए पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो 5 तक क्वेश्चन देखते, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए वीडियो को पेंट करते हैं और मिलता है आपसे अगले वीडियो में। चलो सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।